कुंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मौजूदा मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंवर साहब सबसे ज़्यादा अब सवाल और क्लैरिटी से आप बता सकेंगे कि जो एक्ट में तरमीम हुई इलेक्शन कमीशन को उसके बाद अब इख्तियार डेट देने का है या किसी भी वक्त की डेट देने का इलेक्शन कमीशन के पास है, क्योंकि जो आज ये नज़रसानी की अपील मुस्तरद हुई है इसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी होगा इलेक्शन कमीशन के लिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी तो आइन को देखना होता है, तो आइन के तहत तो ठीक है, आपने सही फरमाया कि 90 दिन में इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर आयद होती है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि तमाम आर्टिकल को साथ मिला के पढ़ना पड़ता है। अब ये आर्टिकल 51 जो है वो आइंदा 90 दिन के इंतखाबात के रास्ते में हाइल है। आइन का आर्टिकल 51 का जो सब सेक्शन 5 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब मर्दमशुमारी की जो लास्ट होगी, लास्ट प्रोसीडिंग का जो आपका जो होगी है इंतखाब मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन, उसकी रोशनी में फिर हल्का बंदियां कराना मैंडेटरी है, लफ्ज़ शैल का इस्तेमाल किया गया है। तो अब इलेक्शन कमीशन तो दो राय पे खड़ा हो गया। 5 अगस्त की रात को अचानक साबका इत्तेहादी जमातों ने एक नोटिफिकेशन कर दिया मर्दमशुमारी का, और मुश्तरका मफादात कौंसिल के उसके फैसले की रोशनी में अब इलेक्शन कमीशन तो मजबूर हो गया कि जब पहले हम हल्का बंदी करवाएं और इसके बाद 90 दिन की जो इंतखाबात की शर्त है उसे पूरा करें। तो अब ये 3-4 आर्टिकल साथ साथ मुंसलिक हो गए। आर्टिकल 51, आर्टिकल 224 और इसी तरह 224A ये सारे इकट्ठे हो गए। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसके साथ आर्टिकल 48 वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें सदर पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया है कि वो इंतखाबात की डेट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो गई तो रास्ते में आ गया, हाइल हो गया आर्टिकल 51। अब इलेक्शन कमीशन ने पहले हल्का बंदियां करानी है और हल्का बंदियां का जो रोड मैप दिया वो 14 दिसंबर को दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने इंतखाबी रिश्ते भी तैयार करनी शुरू कर दी, वो भी 14 दिसंबर को मुकम्मल हो जाएगी। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा आर्टिकल सेक्शन 57 के तहत। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है। और एक बड़ी अहम बात है जो मीडिया में आ रहा है कि जी गवर्नर ने असेंबली तोड़ दी तो गवर्नर तारीख दे दें अपना आर्टिकल 105 के तहत। ना, ये नहीं होता। जब ये 5 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद जब असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं तो वो तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आ जाते हैं। तो वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के तहत पूरे पाकिस्तान में तारीख का ऐलान करना है, इलेक्शन डेट की डेट मुकर्रर कर रही। तो ये पूरी कमांड जो होती है वो फिर इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाती है। अब पूरी कमांड इलेक्शन कमीशन तो पाकिस्तान के पास है, लेकिन सदर मुमलिकत साहब को भी नजर आना चाहिए कि जो आर्टिकल 51 के तहत सेक्शन 5 के तहत हल्का बंदियां कराना भी मैंडेटरी है, शल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। तो वो बिला वजह ही खत लिख रहे हैं, बिला वजह आर्टिकल 48 का हवाला दे रहे हैं। तो भी आपके सामने 51 भी तो है ना। आप 51 की खिलाफवर्जी करेंगे तो वो भी आइन की खिलाफवर्जी है। तो ये सारे मिलजुल के सारी जितने हैं आर्टिकल इकट्ठे हो गए हैं। इसके ऊपर फैसला आज वज़ारत कानून ने भी जो एक खत लिखा है सदर मुमलिकत का, उसमें भी बड़ी गलतियां हैं, उसमें भी उन्होंने आर्टिकल के हवाले गलत दिए हैं। तो वो सारी चीजें हमें नजर आ रहा है कि सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां के फौरन बाद हमारी इतला के मुताबिक 14 दिसंबर के बाद किसी टाइम भी अपना इलेक्शन कमीशन 14 दिसंबर तो फिर कुंवर साहब 90 दिन इलेक्शन फरवरी के पहले हो जाए। सही 90 दिन से ये मामला आगे जाएगा। कुंवर दिलशाद साहब, ये क्या इतनी जल्दी मुमकिन है कि 90 दिन के अंदर लकीरें भी मुकम्मल हो जाएं, हल्का बंदियां भी हो जाएं और शेड्यूल भी जारी हो जाए? क्या मुमकिन हो सकता है? तकनीकी बुनियादों पर सर मैं पूछ रहा हूँ। हमने भी बड़ा इंतजामी अमूर देखे हैं और हमने भी जो है 1982 भी मतलब अपने करवाई, हल्का बंदियां करवाई हैं। फिर इसके बाद हमने 88 में भी हल्का बंदी करवाई, हमने 2002 में हल्का बंदियां करवाई। ये टाइम फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। अभी देखो ना आप, ये आपके 2017 में हल्का बंदियां हुई, उस पर इतराजात हुए
اور जल्दबाजी में की 3 महीने में उस पर बेगुनाह जो है शिकायतें आई। तो ये जो इसका तरीके कार जो है इंतजामी अमूर का वो 6 माह लगते हैं। अब ये जल्दबाजी में करेंगे फिर गलतियां होंगी, लोग सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान चले जाएंगे, क्योंकि ये जो होता है हल्का बंदियां मेरे दोस्तों को पता है, ये उम्मीदवारों के लिए एक किस्म का बहुत बड़ा जिंदगी और मौत का मामला होता है। इंतखाबात जीतना हारना जो होता है इससे हल्का बंदी के मामले होते हैं, एक यूनियन काउंसिल आगे पीछे हो जाए तो ये बड़ा अहम मसला है। एक बड़ी अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी बड़ी अहम जिम्मेदारी है, उनके पास भी बार काउंसिल ने भी दिया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी अपील गई हुई आर्टिकल 184 के तहत। अगर वो 5 अगस्त का नोटिफिकेशन जो है वो मनसूख कर देती है, कागज का करार दे देती है, जी तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दरवाजे खुल जाएंगे, वो 90 दिन में इंतखाबात करवा देगा। पुरानी हल्का बंदी बन चुकी है 5 अगस्त 2022 को, तो उसकी मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे और पुरानी मर्दमशुमारी को कोई ताल्लुक नहीं, हल्का बंदियां हो चुकी हैं 5 अगस्त 2022 को। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर कार्रवाई की तो 5 अगस्त के नोटिफिकेशन को कागज करार दे दे तो सब रास्ते खुल जाएंगे, 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आर्टिकल 51 ही तरह उसकी राह में हाइल है ना, 90 दिन के इंतखाबात करवाने में। तो अब ये वो रास्ता खत खोल दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवा देगा नवंबर दूसरे हफ्ते में, तैयारी मुकम्मल है, इंतखाबात हो जाएंगे, 90 दिन की शर्त पूरी हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरप्रिटेशन देनी पड़ेगी, तमाम इदारे जो है उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, इस वक्त पूरे इख्तियार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, वो अगर कार्रवाई करना चाहे तो कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।